एवरीवन, हिलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ट्री रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अभी से आप लोग का एक साल जो है, अगला एक साल, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देख रहे हो तो उसके एक साल बाद तक की जो एनर्जीज हैं वो इस रीडिंग में रहेंगी। एंड गाइडेंस देखेंगे कि अभी क्या कुछ आपको आपकी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें रही हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है उसके बिहाफ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे। एंड आज 11/11 पोर्टल भी है जिसकी रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो इस रीडिंग के लिए यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे प्राणा, एंड साथ में है यहाँ पे सिट्रीन का ट्री। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ध्याना, एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ट्री। ओके, सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड या फिर ये ट्री आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है नहीं भी हो, या फिर कुछ चीज़ रेजोनेट करें कुछ नहीं भी करें। सो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने प्राणा का कार्ड एंड साथ में सिट्रीन का क्रिस्टल ट्री चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 1 ईयर आप लोगों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है ना, अगर आप 6 महीने बाद भी देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए रहेंगी, बिकॉज ये रीडिंग मैंने इसी तरीके से करी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस आप सभी के लिए ज़रूर होगा। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स एंड शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, द डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताती हूँ आप लोगों को, जस्टिस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज नज़र आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने ये चीज़ को समझ लिया है कि वेल्थ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अबंडेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग हर वक्त दूसरे लोगों के भरोसे नहीं रह सकते, दूसरे लोगों के ऊपर दूसरे लोग के, मतलब यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज है कि आप दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। आपको अपने एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में जाना होगा, अपना एम्पायर बनाना होगा, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में यहाँ पे जाना पड़ेगा। बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, करियर में सेटल होना है, एक अच्छी लाइफ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। आपको अभी सब कुछ चाहिए कि मुझे अच्छी लव लाइफ भी चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ भी चाहिए, मुझे वेल्थ भी चाहिए। और अब तीनों चीज़ों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि साथ में बैलेंस करके काम कर रहे हो। और ये रेजोल्यूशन आप पहले ही ले चुके हो कि चाहे मुझे कितने ही एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन अब मैं सही डिसीजन लूँगा, सही रास्ते को चूज़ करूँगा, अच्छी हैबिट्स को अपनाऊँगा, मैनिफेस्टेशन करूँगा, मेडिटेशन करूँगा। लेकिन अब मुझे मेरी लाइफ को एक बेहतर बनाना है, मुझे अब बहुत आगे जाना है, मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आ रही है। अभी बात करूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो यस, यहाँ पे मैं बहुत सारी ग्रोथ
आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है पहले ही, तो यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे ग्रोथ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए घर ले रहे हैं, या कुछ लोग अपनी फैमिली मेंबर्स की जो भी विशेज़ हैं ना, उनको पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। यानी कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। इन केस अगर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। बहुत तेज़ी से आप लोगों की ग्रोथ हो रही है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ना नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, यानी कि बहुत स्पीडली ग्रोथ हो रही है। बहुत बारी कैसा होता है कि ग्रोथ जो है वो हमारी स्लोली ग्रेजुअली हो रही होती है, लेकिन आप लोगों के केस में क्या है कि जो ग्रोथ है वो एकदम से बहुत ही स्पीड से हो रही है। बहुत तेज़ी से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, नाम कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो। जैसे आप सोशल मीडिया पे हो तो बहुत सारे एकदम से फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, एकदम से बहुत सारा इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे नेक्स्ट 1 ईयर में अगेन देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो भाई पैसा तो बहुत आने वाला है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है, मतलब कुछ भी खरीदने से पहले ना आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आज 11/11 पोर्टल पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, छोटी दिवाली भी है, तो कहीं ना कहीं वो माँ लक्ष्मी की सीधे जो कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। तो घर में बरकत है, घर में खुशियाँ हैं, आपकी हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी हो रही है। और दी स्टार एंड द डेविल के कार्ड बस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी ग्रोथ से हो सकता है कि बहुत लोग खुश नहीं हों आपकी ग्रोथ को देख के। बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ी सी जेलस एनर्जीज़ में हों, आपसे जेलसी रखें, या फिर आपके कुछ अपने फ्रेंड्स आपसे कटने लग जाएं, थोड़े से दूर हो जाएं, बिकॉज उनके मन में कुछ नेगेटिविटी आ जाए आपके लिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आप जो भी कर रहे हो अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, उस काम में सब लोग खुश हो जाएं, उस काम को सब लोग मंजूरी दें, सब लोग एक्सेप्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है। देखो मैं भी रीडिंग कर रही हूँ, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ही रीडिंग करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको हेल्प कर पाऊँ, लेकिन क्या मैं सब लोगों को सेटिस्फाई कर पाती हूँ? मैं नहीं कर पाती। ठीक है ना, क्योंकि सबसे तो ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती हैं, जिनसे नहीं करती फिर वो लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। वैसे तो मोस्टली सबके पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन अगेन हम कुछ भी कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबको ही सेटिस्फाई कर पाएँ, सभी हमसे खुश रहें। तो वो चीज़ में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। आप अपने सही रास्ते पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलते रहना, खुद को हील करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है कि देखो पैसे की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, मनी की एनर्जी आ रही है। अब इसे ना कभी कभी माया भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा इल्यूजन में आप लोग ट्रैप हो सकते हो, थोड़ा सा भटक सकते हो, या किसी गलत रास्ते पे चले जाओ, या कुछ गलत हैबिट्स आ जाए। अभी का तो ये रेजोल्यूशन है कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन जब वो सारी चीज़ें हो जाएं जो आप अभी चाह रहे हो, तो उसके बाद का ये कार्ड है कि आपको उसमें ट्रैप नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पैसे को लेके लालच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में ट्रैप नहीं होना है, अपना सोल पर्पस नहीं भूलना है, हीलिंग नहीं भूलनी है, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस आप लोगों को मेंटेन करना है, हीलिंग साथ के साथ करते रहनी है, प्रेयर साथ के साथ करते रहनी है, एंड डाउन टू अर्थ रहना है। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ही ज़्यादा ये अबंडेंस की एनर्जीज़ को और ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वोक कर पाओगे। सो इसके लिए आप चैरिटी वर्क डोनेशन साथ के साथ करते रहिएगा, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट 1 ईयर में मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं, आउट ऑफ जिस भी कंट्री में आप लोग रहते हो वहाँ से कहीं और दूर घूमने भी जा रहे हो, बिकॉज इंडिया के बाहर से भी काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग्स देख रहे होते हैं। तो आप लोग उस कंट्री से भी बाहर जा सकते हो, घूमने जा रहे हो, एक अच्छा बिकॉज मनी की एनर्जीज आ रही हैं। तो जो जो ख्वाहिशें थी आपके मन में कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगा जब मेरे पास पैसे होगा, है ना, तो अब वो सारी चीज़ों को यहाँ पे पूरा कर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ लोग अभी तो नहीं, लेकिन 7 से 8 महीने बाद आप किसी नए स्किल पर भी काम करोगे। ठीक है, यानी कि अभी जो भी कुछ है आपका करियर, जो भी आपका प्रोफेशन है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप थोड़ा सा चेंज भी करोगे, तो कुछ नई चीज़ों को सीखोगे आगे उनको चेंज करने के लिए, आगे उनको बदलने के लिए। तो यहाँ पे सीख भी रहे हो, यहाँ पे समझ भी रहे हो, आप लोग ऑप्शन फर्स्ट एंजॉय भी कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। बस जो मैंने कहा कि उस मोह माया में फिर खो मत जाना, अपने आप को संभाल के रखना, डाउन टू अर्थ रहना, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना, डेली बेसिस पे आप लोग हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो। ग्रेटिट्यूड जर्नल जब आप लिखते हो तो आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हो।
तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिएगा, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। जस्टिस की एनर्जी है भाई, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आपकी मेहनत का फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो अभी से जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो ना, बस अपना माइंड मेकअप कर लेना कि मुझे खूब काम करना है, मुझे खूब मेहनत करनी है, खूब आगे जाना है। और दूसरी चीज़ ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सपोज़ जैसे कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि सपोज़ मैं 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, तो आप वो 5 लाख से क्या करने वाले हो, क्यों चाहते हो आप 5 लाख। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप वो क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये बार बार ही सोचना। ओके, और उसके बाद फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिएगा। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपने जीवन में कॉन्फिडेंस ही आपको सफलता दिलाएगा, यही आपकी सक्सेस की चाबी रहने वाली है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर काम करिए, कम्युनिकेशंस को यहाँ पे अच्छा करिए। और एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है भाई कि ज़िंदगी तो है ना, मतलब तो यहाँ पर हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है कि हमेशा हमेशा हमारे साथ सब कुछ बेस्ट हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही चलते रहते हैं, है ना। तो हम जितना खुशियों के लिए एक्साइटेड रहते हैं इन केस अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ परेशानी भी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, तो ये नहीं कि वो आपका सारा कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो गया। वहाँ पर भी उतना ही कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि मैं इस सिचुएशन से भी जल्दी बाहर निकल जाऊँगा, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर से खुशियाँ आ जाएँगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आप लोग को अपनी लाइफ में, अगर कुछ मुश्किल के पल भी हैं तो उनमें भी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी आप फील्ड में हो, उसके रिलेटेड ना और ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को इकट्ठी करनी है, यानी और ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डीप स्टडी की आप लोगों को ज़रूरत है। जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करते जाओगे, जितना ज़्यादा ज्ञान आपको मिलता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ भी होती चली जाएगी। मुझे जस्टिस और पेज ऑफ वंस के साथ यही एनर्जी मिल रही है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा सक्सेस मिलती चली जाएगी। पता नहीं क्या ये ऐसे ही सीक्वेंस आप लोगों के लिए आ रहा है। तो अभी से आपने क्या काम करना है, डेली कुछ अच्छी किताबें पढ़नी है, प्रैक्टिकल वर्क करना है किसी भी तरीके से। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर आपके मन में भाई कुछ भी सवाल चल रहे हैं तो बहुत जल्दी उनके जवाब आप लोग को मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आ रही हैं तो वो समझ में आने वाली हैं। बेसिकली कुछ ही दिन में आप लोग को कंक्लूजन मिलने वाला है कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप क्यों इस दुनिया में आए हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आप लोगों को समझ में आ सकती हैं। और बेसिकली कौन सा तरीका, हम सबकी लाइफ के ना अलग अलग कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन पे काम करके हमें सक्सेस मिलती है, हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा पैटर्न है जिस पे काम करके आपको सक्सेस मिल रही है, या जो आप चाहते हो आपको वो मिल रहा है, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, है ना। तो वो चीज़ जो है वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान में वो आपको बेसिकली समझ में आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ठीक है, मैं बताती हूँ। वर्क थ्रू योर फियर्स इवन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट। कोई ना ऑप्शन फर्स्ट आपको थोड़ा सा इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर सकता है। देखो मैं क्लियरली बोलूँगी, इन केस अगर यहाँ पे कुछ लोग सिंगल हैं तो जैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन शायद वो वैसा नहीं होगा जैसा आप उसे चाहते हो, उसका मकसद कुछ और होगा शायद, है ना। शायद नहीं, यहाँ पे वही एनर्जीज आ रही हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली किसी की बातों में नहीं बहना है भाई, ठीक है। जब तक आपको सामने वाले की इंटेंशन समझ में नहीं आ जाए, आपको दिल से इंट्यूशन से फील नहीं हो कि हाँ जो ये कह रहा है वही सही है, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है।
ओके, आपको समझदारी से आगे बढ़ना है, ये चीज़ कही जा रही है। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपके मन के जो भी डर हैं अभी उनके ऊपर आपको काम करना है, उन डर को दूर करना है। कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के अंदर। आप लोग चाहें तो जो टाइगर आई का क्रिस्टल रहता है वो भी वेयर कर सकते हो। उसे मेरे पास अभी उसका स्टोन है। सो ये है टाइगर आई। आप चाहो तो इस तरीके का स्टोन अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, इन केस आप लोग ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो इसका स्टोन रख लीजिए, पेंडेंट पहन लीजिए या ब्रेसलेट पहन लीजिए। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंट रखेगा। इवन अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन में भी होगी तो आप, ऐसा नहीं है कि एकदम परेशान हो जाओगे, ये आपको हिम्मत देता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विन विन आउटकम इज फॉर कार्स। तो भाई जी अगेन यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड था जो कि खुद भी लिब्रा एनर्जी से ही एसोसिएट होता था। तो लिब्रा एनर्जी क्लियरली कहती है कि तुम काम करो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और लिब्रास के लिए ना बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो उसको बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें, राइट। कि अगर हमें कुछ हेल्दी फूड भी लेना है तो हमें कितना लेना है, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही है, एक्सरसाइज वर्कआउट करनी है तो कितनी करनी है, अगर ज़्यादा ही कर लिया तो फिर तो पड़ जाओगे ना। फिर तो कुछ काम के नहीं रहोगे। तो बस ऐसे ही है यहाँ पे कि आपको हर चीज़ के लिए एक बैलेंस मेंटेन करना है। ये नहीं कि एकदम से भाई अभी पता चला तो एक्साइटमेंट में बहुत सारा कर लिया और फिर परेशान हो रही है। हर चीज़ के लिए, कुछ चाहे आप कुछ खा रहे हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, हर चीज़ के लिए। ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, मूलाधारा। ठीक है। ओजस, माँ सरस्वती। वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। ओके, इसे यहाँ पे पहला कार्ड है मूलाधारा। तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपका जो सबसे ज़्यादा एक रोल प्ले करने वाला है ना, वो होगा आपका रूट चक्र। देखो रूट चक्र क्या है, नींव है किसी भी चीज़ की आपके जीवन में। तो यहाँ पे अपने रूट चक्र के ऊपर काम करें, तभी आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। जो चीज़ पे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वो पहुँच पाओगे। जिन प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करना चाहते हो वो डेडिकेशन आप लोग के अंदर आएगा, वो पैशन क्रिएट होगा, वो जुनून यहाँ पर आएगा, वो एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पे अपने मूलाधारा चक्र के ऊपर आप लोग को काम करना है। रेड कलर के क्रिस्टल्स को आप लोग वेयर कर सकते हो। रेड जेस्पर हो गया, कार्नेलियन हो गया, ये आपकी हेल्प करेंगे। टाइगर साई मैंने बता दिया वो भी हेल्प करेगा, हालांकि वो सोलर प्लेक्सस का रहता है लेकिन फिर भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर रेड जेस्पर एंड कार्नेलियन ही है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, इन केस आप परचेज करना चाहते हो तो वहाँ से जाके कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ओजस का कार्ड जो कि आपकी हेल्थ को बता रहा है कि हेल्थ का ध्यान देना है आप लोगों को। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को जो है वो अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा आप रॉ फूड खाते हो, जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करोगे, उतना ही आपकी एनर्जीज अच्छी रहेंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी और प्रोडक्टिव आपका दिन रहेगा। ओके। फिर है यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड जो कि मैंने आप लोग को मैसेज दिया ही था कि जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे उतनी ही सक्सेस आप लोग को आपके जीवन में मिलती ही चली जाएगी। तो भाई देखो, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। अपनी टेबल पे या फिर अपने आसपास इनकी कोई भी तस्वीर ज़रूर रख लेना, इनका ध्यान करना, इनका नाम का जाप करना, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करना, इनसे ब्लेसिंग्स मांगना कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा रहे। ठीक है। बाकी देखो, सबके अपने अपने वर्ड्स होते हैं, इनके किसी भी मंत्र का आप जाप ज़रूर करना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने थियाना का कार्ड एंड साथ में एमेथिस के क्रिस्टल ट्री को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में किस तरीके की एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे ऑल ओवर कैसे रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद भी देखोगे तो भी इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, गाइडेंस ज़रूर होगी। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2,
नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो भाई बहुत सारा प्यार कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ कि प्यार आ रहा है। दी टावर, एट ऑफ कप्स, ओके, फील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे पूरी ना एक स्टोरी नजर आ रही है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दो और कार्ड देख लेती हूँ। ओके, सो ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोग के जो कार्ड्स आए हैं ओके, मैं पहले से ही थोड़ा सा हंस रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ बिकॉज एक स्टोरी सी है डियर यहाँ पे। अभी ये नेक्स्ट ईयर में, 1 ईयर में क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है ना। जैसे मैंने कहा कि प्यार आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये वन साइडेड हो, शुरू में ये वन साइडेड हो। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रिजेक्शन मिल जाए, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मिल गया हो। किसी तरीके से रिजेक्शन, या फिर मना कर दिया, या फिर से फैमिली में मना कर दिया, या पेरेंट्स नहीं माने शादी के लिए, या कुछ तो भाई ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन में चले गए, है ना। स्टिल आप जैसे मूव ऑन वाले जोन में हो कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को, है ना, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, अपना मन दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन इसके जस्ट बाद ही क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यानी कि समय का पहिया बदल रहा है, समय बदल रहा है। इस कार्ड ने ही पूरी रीडिंग आप लोग की बदल दी है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, और फिर कुछ ऐसा होगा जिससे आपको बहुत सारी, या तो मैं ऐसे कहूँगी सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में, या बहुत कुछ अचीव करोगे। देखो, सक्सेस के मायने अलग हो सकता है, कुछ लोग को करियर में, या फिर से कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे अभी जैसे परेशान हो, दुखी हो, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी आएगी, इसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल पलटती चली जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे लेवल पे चेंजेस आने लग जाएंगे। चाहे लव लाइफ हो यहाँ पे, चाहे करियर हो यहाँ पे, चाहे अदर कुछ छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं ऑफिस में, या फिर उन सारी चीज़ों में। और उसके बाद यहाँ पे जैसे सक्सेस मिल रही है, जॉब चेंज हो रही है, बहुत अच्छे लेवल पे जॉब मिल रही है। तो पुराना जो भी जैसे आपका पास्ट रहा था ना मतलब ये मैं रीडिंग में बोल रही हूँ ना चीज़ें, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन जैसे फिर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया, है ना। चाहे वो करियर के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो, तो फिर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया, है ना, क्या था, क्या मतलब उनके जीवन से चला गया। और फिर यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, मैं आपको सच बताऊँ तो फिर यहाँ पे आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिर आप यहाँ पे सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिर अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। बहुत ज़्यादा मेहनत वाले एक जोन में चले गए हो अगले 1 साल में, और अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो कमियां आप लोगों की लाइफ में रहीं, कहीं ना कहीं जो दुख तकलीफ वगैरह जो भी कुछ आपने झेला, आपने जैसे खुद को उससे हील किया ना, वैसे आप दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हो कि देखो ऐसे खुद को हील करो, देखो ऐसे अपना ख्याल रखो, देखो मुश्किल घड़ी में परेशान नहीं होते, है ना, तुम ऐसे इससे बाहर निकल सकते हो। तो आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, मैं ये भी देख रही हूँ कि अगले 1 साल में दूसरे लोगों की मदद कर पा रहे हो। कुछ लोग जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आ रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एट लास्ट यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि एक हैप्पी लाइफ, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप अभी परेशान होना, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, अगले 1 साल में एक कंप्लीट हार्मनी वाले जोन में आप लोग होंगे। ठीक है ना, अगर लव लाइफ से परेशान हो तो अगले 1 साल बाद कोई ना कोई आपके जीवन में ज़रूर होगा। और अगर करियर से परेशान हो तो एक अच्छी जॉब, एक सेटलमेंट आप लोगों की लाइफ में ज़रूर होगा।
और उसके बाद फिर से यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज जा रही है कि फिर से आपका एक समय का पहिया घूमेगा और फिर दूसरी एनर्जीज में शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बहुत सारी साइकिल्स बनने चलने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में, मैं बताऊँ फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेंजेस आएंगे। समटाइम्स आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं, समटाइम्स थोड़े से परेशान हो, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो। तो थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जीज आप लोग अगले एक साल में फील कर सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव हैं, ये चीज़ तो आप लोग के लिए आ रही है। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। Look at the bigger picture. Yeah. A time to give rather than take. Emotions are running high. ये सारे कार्ड्स वही नहीं कह रहे हैं जो मैं भी कह रही थी। Show the world the real you. Okay. ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना आप लोगों ने अपना मन बहुत ज़्यादा मारा है। ठीक है, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है हमेशा दूसरे लोगों की खुशी के लिए, दूसरे लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे लोगों के लिए करो, ठीक है, लेकिन अपना भी साथ के साथ ख्याल रखो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ, अपनी खुशियों का भी यहाँ पे ख्याल रखो। एक बैलेंस की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है। और बस ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी चीज़ से आप परेशान हो ना, ये कार्य कह रहा है कि किसी भी चीज़ से आप परेशान हो ना, आप उसकी बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करो। बहुत जल्दी ये सारी प्रॉब्लम्स, परेशानी आपकी लाइफ से चली जाएगी, आप फिर से खुश हो जाओगे, चीज़ें फिर से बैलेंस में आ जाएंगी। इस तरीके से तो नहीं, लेकिन किसी और तरीके से आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव कर रहे हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ना अभी जो भी कुछ हुआ है उसमें कुछ लेसन्स छुपे थे, कुछ कुछ लर्निंग्स थी यहाँ पे जो कि आपको सीखनी समझनी ज़रूरी थी। तो वो अभी हो चुका है। यहाँ पे मुझे बार बार ये आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ आप लोग खुद को खुश रखें। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, तो खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार कर पाओगे तो आप दूसरे लोगों को भी प्यार दे पाओगे, है ना। दूसरे लोगों की हेल्प करो, ऑफकोर्स करना चाहते हो तो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ये भी कहूँगी कि आप अपना भी साथ के साथ ख्याल रखें। मैंने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी बहुत खुश हो, कभी रोना आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है। तो इस तरीके से इमोशनल टर्मोइल थोड़ा सा आप लोगों की लाइफ में रह सकता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो आप इस चीज़ से बहुत हद तक बच पाओगे। ये चीज़ आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करिएगा, ऑप्शन 2। और किसी भी चीज़ से परेशान हो, बस ये यकीन रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे भी कुछ बहुत अच्छा आप लोगों की लाइफ में होगा। तो बस ये सोच के यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश रहना है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे शो दी वर्ल्ड द रियल यू। तो अपने बेस्ट वर्जन में आओ, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आओ। आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपको अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप में ही अमेजिंग हो, यूनिक हो। तो अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन ऑप्शन 2 कि अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए काम करो, ठीक है, ना कि किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए। और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, ऑप्शन 2। गणेशा, वाओ, ओके। ओ माय गॉड। गणेशा एंड महालक्ष्मी, भैया छोटी दीपावली है और 11/11 पोर्टल भी है। एंड सी देखो, आज ही गणेश एंड महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। तो भाई कितने लकी हो आप लोग कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज मैं आज शूट कर रही हूँ ये। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 ये याद रखना कि पूरे साल आप लोगों के ऊपर गणेश जी की, महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर रहेंगी, प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगी यहाँ पे। और जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो दूर होते चले जाएंगे। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अगर आप कुछ खो दे रहे हो, कुछ लूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ फ्रेंड्स को, कुछ रिश्तों को, या कुछ जॉब को, बस परेशान नहीं होना, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए ही होगा।
आपको उससे बेहतर ही कुछ मिलेगा, इसलिए वो आप खो रहे हो, इसलिए वो आपकी लाइफ से रिलीज हो रहा है ताकि स्पेस क्रिएट हो सके और फिर कुछ बेहतर आपके जीवन में आ सके। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है। डेली गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का ध्यान ज़रूर करना। अपने दिन को शुरू करने से पहले, ऑफिस जाने से पहले इनका नाम का जाप ज़रूर करना, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आसना। ओके, तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन टू कि आप लोग का मन शांत नहीं रहता है। वो हमेशा, वैसे तो किसी का ही नहीं रहता, मन में हमेशा ही थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मन अपनी कहानी बनाता रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टिलनेस में प्रैक्टिस करें, लाइक आप बैठ जाइए और केवल आप अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक स्टिलनेस आप लोगों की लाइफ में आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा, पीस आएगी। तो ध्यान से करना है हर काम को। इसके लिए आप चाहो तो कुछ योग में जो आसन प्रैक्टिस रहती है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट योगा ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आसन ट्राई कर सकते हो। योगा आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको, आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उनसे अम, उनसे बाहर निकालने में। एक तो क्या होता है कि ब्लड का, ओके, सो एक तो क्या होता है ना कि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ऑक्सीजन जा रही होती है, बिकॉज आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पे योगा प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन टू, योगा प्रैक्टिस करना। बॉडी मूवमेंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी ध्यान जिसमें आप केवल अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। या फिर से आप त्राटक कर रहे हो कैंडल के साथ, दिए के साथ, या आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये सारे मेडिटेशंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, जहाँ पे आप कंसंट्रेट होके एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, तो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन टू। आई एम श्योर आप लोग को हेल्प ज़रूर मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।